इफेक्टिव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पर्यावरण प्रदूषण समझने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। दरअसल पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन जो हैं हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही हैं। इसके अलावा यदि आप पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह रखते हैं तो आपको इस पर्यावरण से संबंधित विषय को समझना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं प्रदूषण क्या होता है। तो क्या है ना, पर्यावरण के जो घटक होते हैं, तो पर्यावरण के जो विभिन्न घटक जैसे कि जल, वायु और मृदा, तो जल, वायु और मृदा में कुछ अवांछनीय परिवर्तन आ जाते हैं। यह अवांछनीय परिवर्तन जो है जीवधारियों के लिए तथा अन्य घटकों पर भी क्या हानिकारक प्रभाव डालते हैं, और इस प्रकार से जल और वायु मृदा में जो अवांछनीय परिवर्तन आए वही हमारा क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। तो अब बात करते हैं कि प्रदूषण होता कैसे है। तो ऐसे तत्व जो प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। तो प्रदूषक वह तत्व होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। तो आइए जानते हैं ये प्रदूषक होते क्या है। प्रदूषक जो हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठोस कणकीय प्रदूषक, जिसके अंतर्गत धूल के कण, एरोसोल, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पारा, सीसा, एस्बेस्टस आदि के कण आते हैं, तथा तरल प्रदूषक के अंतर्गत अमोनिया, यूरिया, नाइट्रोजन युक्त जल आता है। इसी प्रकार से गैसीय प्रदूषक जो होते हैं उसके अंतर्गत विभिन्न गैसें आती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम CO से दर्शाते हैं वो भी हमारे गैसीय प्रदूषक के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से जो प्रदूषक होते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो हमने जाना। अब बात करते हैं प्रदूषक जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक प्रदूषक और जो दूसरा है वह होता है द्वितीयक प्रदूषक। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं। तो दरअसल ऐसे प्रदूषक जो अपनी मूल प्रवृत्ति में या अपने मूल स्वरूप में रहकर, मतलब जो अपना व्यवहार या अपना स्वरूप नहीं बदलते और प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं, तो ऐसे प्रदूषकों को हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे DDT, प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, यह प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय प्रदूषक जो होते हैं ना, वह प्राथमिक प्रदूषकों की अंतःक्रिया से बनते हैं या निर्मित होते हैं। आपके कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसे हम पेन बोलते हैं, PAN, यह हमारा द्वितीयक प्रदूषक कहलाता है। चलिए और भी प्रकार हम पढ़ते हैं प्रदूषकों के। जैव निम्नीकरण प्रदूषक जिसे हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। देखिए ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि हमारा जो घरेलू मल मूत्र होता है, कचरा जो होता है, गोबर, इसके अलावा सीवेज आदि, यह क्या होता है जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वह इसे अपघटित कर देते हैं। तो ऐसे जो प्रदूषक होते हैं वह जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक। तो ऐसे प्रदूषक जो कि सूक्ष्म जैविक क्रियाओं से अपघटित नहीं होते हैं तो वह जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक जब हम डालते हैं तो यह ना तो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट की जाती है, कुछ धातुएं भी होती हैं भारी, और इसके अलावा जो DDT है वह भी एक जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमने जो प्रदूषकों के प्रकार हैं, प्राथमिक व द्वितीयक, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक, ठोस कणकीय प्रदूषक, तरल प्रदूषक और गैसीय प्रदूषक, तो इस प्रकार से हमने
इन प्रदूषकों के बारे में समझा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो प्रदूषणों के प्रकार हैं, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जो हमारे मुख्य प्रदूषण हैं, उनके बारे में हम कंप्लीटली डिटेल्ड में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि हम अपना जो प्रदूषण वाला टॉपिक है वो आगे कंटिन्यू करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।